तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो साइकिल पर अपने दोस्तों से मिलने के बाद घर जा रहा होता है। उसके घर का रास्ता जंगल से होते हुए जाता था। तभी अचानक से कोई उस बच्चे को पीछे से खींच लेता है। उसके बाद वो बच्चा कहाँ गया, किधर गायब हुआ, कोई भी नहीं जानता था। फिर हमें एक औरत जैकी दिखाई जाती है जो अपने घर में अपने बेटे के लिए केक्स बना रही थी। तभी उसे कॉल आती है। जब उसका बेटा कॉल के बारे में पूछता है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। दरअसल कॉल जैकी के एक दोस्त की थी। जैकी अपने दोस्त को पसंद करती थी। उसका रिश्ता भी अपने हस्बैंड के साथ ठीक नहीं था, इसीलिए उसका बेटा भी उसे हर वक्त नाराज रहा करता था। जैकी केक बनाकर चली गई थी, जिसके बाद उसका हस्बैंड सोफे से उठता है क्योंकि रात को टीवी देखता वो उधर ही सो गया था। जैकी के हस्बैंड का नाम ग्रेग था। वो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर होता है। अब जब वो तैयार हो रहा था तो उसे जैकी की कॉल आती है जो बता रही थी कि कुछ केक्स बच गए हैं जो मैं बनाकर आई थी, तुम उसे खा लेना। ये सुनकर ग्रेग को गुस्सा आ गया था। वो अपने फोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है क्योंकि जैकी उसका कभी भी ख्याल नहीं रखा करती थी। अब जब उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है तो वो एक कप देखता है जिसमें बुझी हुई सिगरेट्स पड़ी थी। उसे लग रहा था कि शायद ये काम उसके बेटे का है। उसे अब अपने बेटे पर शक हो रहा था। खैर तैयार होने के बाद ग्रेग पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर उसे उसी बच्चे के मिसिंग यानी कि लापता होने का केस मिलता है, जिसके बारे में हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो जंगल से लापता हुआ था। उधर जैकी जब अपने घर में आती है तो उसे एहसास होता है कि उसके घर में कोई और भी है। अचानक से एक आदमी उसके सामने आ गया था और ये कहता है कि उसे उसके हस्बैंड ग्रेग ने खिड़की ठीक करने के लिए बुलाया था। अब जैकी उस आदमी से पूछती है तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए, क्योंकि पहले से घर में कोई मौजूद नहीं था। तो वो बताता है कि दरवाजा आपकी बेटी ने खोला था जो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। ये सुनकर जैकी हैरान हो गई थी क्योंकि उसकी तो कोई बेटी नहीं थी सिवाय एक बेटे के। उधर दूसरी तरफ ग्रेग को जंगल में ले जाया जाता है जहाँ से वो बच्चा गायब हुआ था। उन्हें वहाँ पर एक हरे रंग का चाकू मिलता है जो शायद उसी किडनैपर का था जो बच्चों को अगवा किया करता था। इधर ही ग्रेग एक ऑफिसर को बताता है कुछ सालों पहले की बात है, एक किडनैपर ऐसे ही छोटे बच्चों को अगवा करके मार दिया करता था, शायद उसी का ये काम हो। पर ऑफिसर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस किडनैपर को तो मैंने ही पकड़ा था और वो अभी भी जेल में बंद है। रात को घर पर खाना खाते हुए जैकी अपने बेटे से पूछती है क्या कल कोई वर्कर हमारे घर आया था। तो उसका बेटा उसे गुस्से से जवाब देता है हाँ शायद कोई आया हो जो आपका दोस्त होगा। इतना कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। जैकी टीवी पर खबर सुन रही थी कि इस महीने जंगल से 2 बच्चे गायब हुए हैं। वो ये सब कुछ सुनकर टीवी को बंद कर देती है, मगर अचानक से टीवी फिर खुद ही चल गया था। न्यूज में बताया जा रहा था कि सब अपने बच्चों को घर से अकेले मत जाने दें। इसके बाद ग्रेग भी घर पर आ गया था। जैकी उससे कहती है कि जिस आदमी को तुमने खिड़की ठीक करने भेजा था उसने हमारे घर से सभी चांदी के बर्तन चुरा लिए हैं। और जाते हुए वो अजीब सी बातें कर रहा था, कह रहा था कि हमारी बेटी ने दरवाजा खोला था। ग्रेग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। जाते हुए वो देखता है कि जो तस्वीरें उन्होंने सीढ़ियों के पास लगाई हुई थी उनमें से एक तस्वीर गायब थी। वो अभी भी इन चीजों पर तवज्जो नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। तभी कमरे में एक चूहा आ गया था। ग्रेग अब उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है। वो चूहा उसकी अलमारी में चला गया था। जब वो उसे पकड़ने अलमारी के अंदर गया तो न जाने किसी ने अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया था। ग्रेग दरवाजे को जोर जोर से बजाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसका बेटा उसके साथ मजाक कर रहा हो, पर वहाँ पर तो उसका बेटा था ही नहीं। तभी जैकी आकर दरवाजे को खोल देती है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो घर पर था ही नहीं, वो तो बाहर गया हुआ था। एक रात जैकी को अपने बेटे के कमरे से भी आवाजें आ रही थी। वो जाकर देखती है तो उसका बेटा देर रात तक गेम्स खेल रहा था। तभी जैकी को अपने बेटे के कमरे में बेड के नीचे अजीब सा मास्क नजर आता है। उस बारे में वो अपने बेटे से कुछ नहीं पूछती और चुपचाप बाहर चली आती है। रात को किसी ने ग्रेग के कंबल को नीचे उतार दिया था। जब सुबह होती है तो ग्रेग दिखता है उसका बिस्तर गीला हुआ था। खैर अभी भी वो इन बातों पर तवज्जो नहीं देता। उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक लेडी ऑफिसर उसे बताती है ये केस बिल्कुल वैसा है जैसा कुछ सालों पहले किडनैपर का था जो बच्चों को अगवा करके मार दिया करता था, मगर आज तक हमें उसका सही से पता नहीं चला। वहीं पर एक ऑफिसर कहता है उस किडनैपर के पास से 2 बच्चे भागे थे। मैंने उनसे पूछताछ भी की थी पर कुछ भी खास पता नहीं चला। अब ये उन भागे हुए बच्चों में से एक से मिलने चाहते हैं, मगर उसका किडनैपर ने इतना बुरा हाल कर दिया था उसका दिमाग
दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका था। अब खैर ग्रेग दूसरे लड़के का 15 साल पहले दिया हुआ बयान सुनता है, जिसमें उसने बताया था कि वो किडनैपर मुझे अपने घर ले गया, जो एक जादुई घर है और उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। उधर घर में जैकी का दोस्त उससे मिलने आता है। जैकी उसे जाने का कह रही थी, मगर वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी उसके सर में वो ही कप आकर लगता है जिसमें सिगरेट्स पड़ी थी, जिसको ग्रेग ने भी देखा था। अब वो कप खुद ही गिरा था या गिराया गया था, इसका पता हमें कहानी में आगे जाकर चलेगा। जैकी के दोस्त के सर से खून आने लगा था। तभी जैकी उसे बेसमेंट में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। वो उससे कहती है कि कुछ देर तुम्हें यहीं पर आराम करना होगा, मेरा बेटा स्कूल चला जाए, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। घर में जैकी के बेटे को ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी। इधर जैकी को भी बेसमेंट में कॉल आती है, जो उसके दोस्त के नंबर से ही थी। वो सोचती है कि वो तो उसके सामने बैठा था, तो ये कौन था जो उसको फोन पर तंग कर रहा था। उसका शक उसके बेटे पर जाता है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसका बेटा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे ये लगने लगा था कि शायद उस कप को जो उसके दोस्त के सर में लगा था इसके बेटे ने गिराया हो। खैर वो अपने बेटे से कुछ नहीं पूछती और उसे स्कूल छोड़ने चली जाती है। बेसमेंट में जैकी के दोस्त के सर से खून निकलना अभी बंद भी नहीं हुआ था। दोबारा उस बेचारे के सर पर कोई लकड़ी का डंडा मारकर उसे मार देता है। इधर जंगल में ऑफिसर अभी भी लापता हुए बच्चों की छानबीन कर रहे थे। ऑफिसर को छानबीन करते एक बारीक तार मिलती है, जिससे उस साइकिल वाले बच्चे को शायद नीचे गिरा गया था। उधर जैकी जब घर आती है तो वो अपने दोस्त की लाश देखती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके बेटे ने गुस्से में उसके दोस्त को मार दिया होगा, इसीलिए वो मदद के लिए अपने हस्बैंड ग्रेग को बुला लेती है ताकि वो अपने बेटे को सजा से बचा सके। ये दोनों नहीं जानते थे कि जैकी के दोस्त को किसने मारा होगा। इनका शक सिर्फ अपने बेटे पर ही था, क्योंकि वो ही घर में अकेला था। अब वो दोनों अपने बेटे को बचाने के लिए जैकी के दोस्त की लाश को रात के अंधेरे में जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। इनका बेटा घर पर अकेला था। तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, क्या तुम जानते हो फ्रॉगिंग क्या होता है? जब जैकी का बेटा इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगा तो उसके पीछे कोई आ जाता है, जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। तभी जैकी और ग्रेग भी वापस घर पर आ गए थे। वो आकर देखते हैं कि उनका बेटा बाथटब में लेटा है। किसी ने उसके हाथ पाँव मुंह तक को बांध दिया था। वहाँ पर ग्रेग वही हरे रंग का चाकू भी देखता है, जो किडनैपर बच्चों के पास अपनी निशानी के तौर पर छोड़ा करता था। जैकी जल्दी से अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ग्रेग उस इंसान का पता लगाने में लग गया था जिसने उसके बेटे की ऐसी हालत की थी। पुलिस स्टेशन में भी कॉल आती है, कोई किडनैपर के बारे में बता रहा था, मगर उस कॉल को ऑफिसर ट्रेस नहीं कर पाते। ग्रेग अपने घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक से वही मास्क मैन जिसने इसके बेटे की ऐसी हालत की थी ग्रेग पर हमला कर देता है। यहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है, यानी कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था कि ग्रेग और जैकी के घर में ऐसा क्यों हो रहा था, मास्क मैन कौन था। तो अब हमें कहानी में पता चलेगा। हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो अक्सर फ्रॉगिंग किया करते थे। दरअसल फ्रॉगिंग वो होती है कि आप बिना बताए किसी के घर में रहना शुरू कर दो। इन दोनों दोस्तों में से एक का नाम एलिक था। ये दोनों जैकी और ग्रेग के घर पर रहने लगे थे। रात को एलिक छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था। ये देखकर उसकी दोस्त उसे वापस कमरे में बुलाती है। ये लोग जैकी के घर गेस्ट रूम में रहा करते थे, जिनके बारे में जैकी और उसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब एलिक छत पर बैठा था तो उसकी दोस्त उसे वापस बुलाती है और कहती है, ऐसा मत करो, अगर घर वालों को पता चल गया तो हमें जेल भी हो सकती है। तभी वहाँ पर ग्रेग आ जाता है। ये दोनों छुप गए थे और ये वही सीन था जब ग्रेग को कप में सिगरेट्स मिली थी और ये समझ रहा था कि सब उसका बेटा करता है। खैर अगले दिन सब घर वालों के जाने के बाद एलिक की दोस्त ने अपने सामान को बेसमेंट में छुपा दिया था और एलिक घर से एक तस्वीर को ले लेता है। अब जब उसकी दोस्त उसके पास आती है, वो कहता है कि मुझे घर के वाईफाई के पासवर्ड का पता चल गया है। मैंने अपने मोबाइल में एक ऐप को डाउनलोड किया है जिससे हम इनके घर में टीवी, मोबाइल जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे ये घर वाले पागल हो जाएं। मगर उसकी दोस्त उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी घर के दरवाजे पर बेल बजी थी। खिड़की रिपेयर करने वाला जैकी के घर आया था। एलिक की दोस्त दरवाजा खोलती है और झूठ बोल देती है कि वो ग्रेग की बेटी है। इसीलिए खिड़की ठीक करने वाले ने जैकी से कहा था कि दरवाजा आपकी बेटी ने खोला था। उधर एलिक ग्रेग की नींद की दवा को अपनी दोस्त की पानी की बोतल में मिला देता है ताकि वो किसी भी काम से उसे ना रोक पाए। उसी रात ये जंगल में लापता होने वाले बच्चों की खबर को भी सुनते हैं। एलिक की दोस्त जब उस पानी को पीती है जिसमें उसने नींद की दवा को मिला दिया था तो गहरी नींद में सो गई थी। अब एलिक अपना काम दिखाता है। वो जाग
जाकर टीवी को ऑन ऑफ कर रहा था। जैसे पहले हमने देखा कि जैकी डर गई थी, फिर वो ग्रेग को भी अलमारी में बंद कर देता है, मगर जब उसने वहाँ पर जैकी के आने की आवाज को सुना तो वो उन्हीं के बेड के नीचे जाकर छुप गया था। हमें ये भी पता चलता है कि वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि एलिक था। उसी ने ग्रेग के ऊपर से कंबल को भी हटाया था। अगले दिन एलिक की दोस्त की जब नींद से आँख खुलती है तो एलिक छत पर बैठा हुआ था। वो उसे समझाती है, देखो ऐसा नहीं कर सकते, ये बस हमारा फन है, हम ये सब कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ। मगर एलिक कहता है, अभी तो ये सब शुरुआत है, मैं जब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक सब घर वाले पागल न हो जाएं। उसकी दोस्त कहती है, ठीक है फिलहाल अभी तो अंदर आ जाओ। तभी उसने कप को नीचे छोड़ दिया था जो जाकर जैकी के दोस्त के सर में लगा। जी हाँ, उस कप को भी एलिक नहीं गिराया था। उसकी दोस्त कहती है, ये क्या किया तुमने? वो लोग पुलिस भी बुला सकते हैं, अब हमें यहाँ से जाना होगा। जब जैकी अपने दोस्त को बेसमेंट में ले गई थी तो एलिक को जैकी के दोस्त का गिरा हुआ फोन मिला था और यही था जो उस वक्त जैकी को कॉल कर रहा था। जब बेसमेंट में एलिक की दोस्त अपना सामान लेने आई तो उसने देखा वहाँ पर जैकी का दोस्त बैठा था, जिसको वो अचानक से पीछे से आकर ग्रेग ने मार दिया था। जैकी के दोस्त का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेग ने किया था, क्योंकि उसकी बीवी जैकी उसे पसंद करती थी, इसीलिए उसने उसे मार दिया। ये सब एलिक की दोस्त ने भी देख लिया था। अब जब वो सामान लेकर जा रही थी तो उधर जैकी भी आ जाती है, जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई थी। ये सब कुछ देखने के बाद एलिक की दोस्त वहाँ से वापस एलिक के पास आ जाती है। वो देखती है कि वो जैकी के बेटे को बांध रहा था। अब तो उसने अपनी हद पार कर दी। वो कहती है, रुक जाओ नहीं तो पुलिस बुला लूंगी, तुम क्या कर रहे हो ये सब। इसी उसमें उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई थी। इसके बाद एलिक ने जैकी के बेटे को उठाकर बाथटब में डाल दिया था। तो क्या इसका मतलब एलिक किडनैपर था? मगर 15 साल पहले जब बच्चे अगवा हो रहे थे तो उस वक्त एलिक की उम्र इतनी नहीं थी कि वो किसी को अगवा करता, तो अभी भी असल किडनैपर कोई और था। अब एलिक अपनी दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। वो उसको गाड़ी की डिक्की में डालता है, पर तभी उधर जैकी और ग्रेग आ गए थे, जो जैकी की दोस्त की लाश को दफना कर आ रहे थे। अब जल्दी से जब वो आकर अपने बेटे को देखते हैं तो ग्रेग जैकी को अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और वो खुद उसी गाड़ी में बैठकर, जिसमें एलिक की बेहोश दोस्त थी, उसे कहीं पर ले जाता है। मतलब ग्रेग ने उस आदमी को नहीं ढूंढा था जिसने उसके बेटे का ऐसा हाल किया था, वो तो बस जैकी से झूठ बोल रहा था। गाड़ी में एलिक की दोस्त को होश आ गया था, जिसको ग्रेग चला रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। एलिक की दोस्त के पास एक बैग पड़ा था। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसी बच्चे के कपड़े पड़े थे, जिसको हमने कहानी के शुरू में साइकिल पर जाते हुए जंगल में से गायब होते देखा था। साथ ही उसे हरे रंग के बहुत से चाकू भी मिले थे, जिसे देखकर एलिक की दोस्त समझ गई थी कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ग्रेग था। अब वो अपनी गाड़ी रोकता है और कहीं पर चला गया था। एलिक की दोस्त भी उसका पीछा करती है। वो पुलिस को कॉल करके बताना चाहती थी, मगर सिग्नल्स की वजह से वो कुछ भी नहीं बता पाती। जो पुलिस कॉल ट्रेस नहीं कर पा रहे थे वो एलिक की दोस्ती कर रही थी, क्योंकि उसे किडनैपर मिल गया था। तभी वो जंगल में एक ट्रक को देखती है। अब जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर बहुत से बच्चे थे जिनको ग्रेग ने अगवा किया हुआ था। इससे पहले वो बच्चों की मदद करती, पीछे से ग्रेग आकर उसके मुंह पर शॉपर डालकर उसे बेहोश कर देता है। उसे अपनी गाड़ी से एलिक की दोस्त का कैमरा भी मिलता है, जिससे उसे पता चला था कि एलिक और उसकी दोस्त इनके घर में कितने दिन से रह रहे थे, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब ग्रेग सब जानने के बाद उसे वापस अपने घर ले आया था। जैसे ही एलिक की दोस्त होश में आती है, ग्रेग ने उसे मार दिया था। ये सब एलिक भी देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अब ग्रेग को मारने की तैयारी करता है। इधर ग्रेग भी एलिक को अपने घर में ढूंढ रहा था। एलिक भी पूरी तैयारी के साथ उसे मारने के लिए तैयार था। एलिक उस पर हमला कर देता है, मगर ग्रेग ने भी उस पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था। कुछ देर के बाद ग्रेग देखता है कि एलिक अपनी जगह पर नहीं था। वो उसके सामने खड़ा था गन लेकर, जो ग्रेग पर चला देता है। ग्रेग जब उसका चेहरा देखता है तो हैरान हो गया था। अब खैर एलिक ने ग्रेग को मार तो दिया था, तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है, जिसने एलिक पर गोली चला दी थी। एलिक के बाजू पर गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर बेहोश होते हुए उसने ऑफिसर को एक नाम से पुकारा था। ऑफिसर समझ गया था कि एलिक कौन है। अब खैर एलिक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतनी देर में जैकी और उसका बेटा भी हॉस्पिटल से वापस आ गए थे। जैकी अपने घर के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी देखती है तो परेशान हो जाती है। उसे भी ग्रेग यानी कि अपने हस्बैंड की असलियत का पता चल गया था। उन बच्चों को भी बचा लिया गया था जिनको ग्रेग ने अगवा किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है एलिक दरअसल वही बच्चा था जिसको 15 साल पहले ग्रेग ने अगवा करने की कोशिश की थी, जिसका बयान भी वो जानबूझकर बैठा सुन रहा था। एलिक किसी तरह ग्रेग के जाल से बचकर भाग गया था, पर उसका दोस्त पकड़ा गया, जिसका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका था। एलिक ग्रेग के बारे में सब जानता था कि वो बच्चों को अगवा करके उनके साथ बहुत कुछ गलत करता है, इसीलिए वो इसके घर में आया और अब एलिक ने ग्रेग को मारकर उन सभी
सभी बच्चों का बदला ले लिया था जिनको आज तक ग्रेग ने मारा था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।